और उसकी टीम किसी भी तरह के सामाजिक कुरीतियों का समर्थन नहीं करते हैं। यह कहानी एक काल्पनिक रचना है। यह किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। कृपया इसे गंभीरता से ना लें। चौथे एपिसोड में आपने देखा कि आदिशाच पंडित जी से मिलने जाता है। अब आगे। आदिशाच मंदिर के बाहर खड़ा था, तभी पंडित जी की नजर उस पर पड़ती है। पंडित जी उसे कहते हैं, अंदर आ जाओ, भगवान के घर में शैतान नहीं आ सकते और तुम शैतानों के श्रेणी में नहीं आते हो। आदिशाच मंदिर में जाकर भगवान शंकर को प्रणाम करता है और पंडित जी से कहता है, पंडित जी, क्या आप मेरे पिताजी के विषय में कुछ जानते हैं? पंडित जी बोले, हाँ, मैं तुम्हारे माता और पिता दोनों के विषय में जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि तुम्हारी माता को किसने मारा। आदिशाच क्रोधित होते हुए बोला, परंतु मेरी माँ तो पिशाचिनी थी, कोई उन्हें मार नहीं सकता। पंडित जी बोले, जानता हूँ, पिशाच और पिशाचिनी को सिर्फ वही मार सकता है जिसने पिशाच मंत्र विद्या में सिद्धि प्राप्त की हो। आदिशाच बोला, परंतु इस विषय में पिशाच राजा ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। पंडित जी बोले, हाँ, क्योंकि तुम उनकी एकमात्र बेटी के पुत्र हो, वह नहीं चाहते थे कि तुम कभी भी मृत्यु लोक पर जाओ, क्योंकि उन्हें डर था कि वह तुम्हें भी अपनी मकसद के लिए मार ना डालें। आदिशाच बोला, मकसद? कौन सा मकसद? पंडित जी, यह जाने के लिए तुम्हें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि तुम्हारे पिता कौन हैं। तुम्हारे पिता और कोई नहीं, भैरव अघोरी है, वही जिसे तुम्हारा आवाहन राजीव द्वारा करवाया है। आदिशाच, अघोरी मेरे पिता है, तो वह यह भी जानते होंगे कि मेरी माँ को किसने मारा। पंडित जी, तुम्हारी माँ को मारने वाला भी वही है। आदिशाच के आंखों में जैसे खून उतर आया हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाली हो। उसके क्रोध को शांत करते हुए पंडित जी ने कहा, आदिशाच, खुद पर काबू रखो, यह वक्त गुस्सा करने का नहीं बल्कि उस अघोरी का सामना करने का है, और वह कोई मामूली इंसान नहीं, वह बेशुमार काली शक्तियों का मालिक है और पिशाच को मारने की भी सिद्धि उसने प्राप्त कर रखी है। आदिशाच बोला, आखिर उसने मेरी माँ को क्यों मारा? पंडित जी, उसने तुम्हारी माँ को क्यों मारा? तुम्हें मृत्यु लोक पर लाने का उसका कौन सा मकसद है? यह तो सिर्फ वही बता सकता है। आदिशाच बोला, मुझे अघोरी कहाँ मिलेगा, बताइए। पंडित जी, वहाँ खतरा हो सकता है, वह जानता है कि तुम उसे खोजते हुए उसके पास जरूर जाओगे। उसने अवश्य तुम्हारे लिए कोई जाल बिछाकर रखा होगा। आदिशाच बोला, आप सिर्फ उस अघोरी का मुझे पता बताइए। पंडित जी, इस गांव के आखिर में उसकी कुटिया है, जहां वह अक्सर काला जादू करता रहता है। या सुनते ही आदिशाच वहां गुस्से से चला जाता है अघोरी से अपना प्रतिशोध लेने के लिए, और पंडित जी भी आदिशाच के पीछे जाते हैं। आदिशाच जैसे ही अघोरी की कुटिया के पास पहुंचता है, वैसे ही एक घेरा उसके इर्द गिर्द बन जाता है, जिसमें आदिशाच कैद हो जाता है। बहुत कोशिशों के बाद भी आदिशाच वहां से आजाद नहीं हो पाता है कि तभी अचानक किसी की हंसी की आवाज आती है। आखिरकार तुम आ ही गए, यह घेरा तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। जिस घेरे में तुम कैद हो वह पिशाच घेरा है, जिससे बाहर आना किसी पिशाच के बस की बात नहीं है। तभी आदिशाच ही नजर वहां कैद किसी बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है। आदिशाच उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तभी वह बताता है कि मैं उस अघोरी का गुरु हूँ, जिसे शायद तुम यहाँ खोजते हुए आए हो। आदिशाच बोला,
तो तुम कैद क्यों हो? बूढ़ा व्यक्ति बोला। मुझे उसने यहाँ कैद करके रखा है। आदिशाच बोला। शिष्य ने गुरु को कैद करके रखा है। आखिर तुम भी तो एक अघोरी ही हो ना? बूढ़ा व्यक्ति। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन वह मुझसे कहीं ज्यादा बलशाली और विशेष काली शक्तियों का मालिक है। जब तक उसे मुझसे ज्ञान चाहिए था, उसने मेरी आज्ञा मानी। धीरे धीरे उसके अंदर शक्तिशाली बनने की लालच ने जन्म ले लिया। वह मृत्यु लोक और पिशाच लोक दोनों पर राज करना चाहता था, और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तब उसने मुझे अपनी काली शक्तियों से यहाँ कैद कर दिया। तभी आदिशाच उससे पूछता है। तो आप उसकी बीवी और बेटे के बारे में भी जानते होंगे? बूढ़ा व्यक्ति बोला। हाँ, उसने अपने मकसद को पूरा करने के लिए पिशाच लोक के राजा की बेटी मोहिनी पिशाचिनी को अपने प्रेम जाल में फंसाया, ताकि उसके द्वारा एक पुत्र का जन्म हो जिसके अंदर उसकी काली शक्तियाँ और पिशाचिनी की पिशाच शक्तियाँ हो, ताकि वह उसकी बलि देकर उसकी सारी शक्तियों को अर्जित करके पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाए, जिसे कोई भी मार ना सके। आदिशाच। फिर उस पिशाचिनी और उसके पुत्र का क्या हुआ? बूढ़ा व्यक्ति। उस पिशाचिनी को इसके दुष्ट इरादों के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र को पिशाच लोक भेज दिया। जैसे ही अघोरी को यह बात पता चली, उसने अपनी काली शक्तियों से उस पिशाचिनी को बड़ी बेरहमी से मार डाला। यह सुनते ही आदिशाच का गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ गया। उसका पूरा शरीर किसी ज्वाला की तरह जलने लगा। वह पूरी शक्तियों से उस घेरे पर हमला करता है, लेकिन वह घेरे से बाहर नहीं आ पाता। तभी वहाँ पंडित जी आ जाते हैं और आदिशाच को कहते हैं। पंडित जी बोले। अपने क्रोध पर काबू करो और शांत होकर अपनी शक्तियों को एकत्रित करके इस घेरे से बाहर आने की कोशिश करो। कोई भी घेरा तुम्हें कैद नहीं कर सकता। तुम आदिशाच हो, स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद हो। आदिशाच हाथ जोड़कर भोलेनाथ का स्मरण करता है। तभी एक तेज रोशनी उसके माथे से निकलती है और पिशाच गिरा टूट जाता है। उस घेरे से बाहर आते ही आदिशाच उस बूढ़े के पास जाता है और कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस बूढ़े को अघोरी के काले जादू से आजाद करता है। तभी वह बूढ़ा उससे कहता है कि तुम्हारे चेहरे से झलकता तेज ही बता रहा था कि तुम कोई मामूली पिशाच नहीं हो। अब उस भैरव अघोरी का अंत उसका बेटा ही करेगा। उसने अपनी मौत का आवाहन करवाया है। तभी वहाँ भैरव अघोरी आ जाता है। हंसते हुए कहता है, आखिरकार तुम मुझे खोजते हुए यहाँ आ ही गए। वह तुमने पिशाच घेरा तोड़ ही दिया। मैं जानता था कि यह रेखा तुम्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी, इतना तो मुझे तुम्हारी शक्तियों का अंदाजा था। तभी आदिशाच अपनी शक्तियों से उस अघोरी पर हमला करता है। हमला होते ही अघोरी के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है। अघोरी कहता है, इसी सुरक्षा कवच को पाने के लिए मैं यहाँ से गया था, ताकि तुम्हारा सामना कर सकूं। आदिशाच लगातार अपनी शक्तियों से उस कवच पर हमला करता है। तभी अघोरी कहता है, इस सुरक्षा कवच को कोई नहीं भेज सकता। तुम्हारी सारी शक्तियाँ इस कवच पर बेकार है। यह कहते हुए अघोरी अपनी काली शक्तियों से आदिशाच पर हमला करता है, लेकिन आदिशाच के शरीर पर कुछ खरोच ही लगते हैं। वह काली शक्तियाँ उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। तभी अघोरी यह देखकर क्रोधित होते हुए कहता है, तेरा भी वही हसर करूँगा जो तेरी माँ का किया था। उसे भी मैंने तड़पा तड़पा के बहुत बुरी मौत मारा था। यह कहते ही जोर जोर से हंसने लगा। वहीं आदिशाच क्रोधित हो जाता है। उसके क्रोध में आते ही तूफान चलने लगती है और बिजली कड़कती है। आदिशाच अपनी शक्तियों का आवाहन करते हुए कहता है, जय शिव शंकरा। यह कहते हुए अपने शस्त्र द्वारा उस पर हमला करता है। आदिशाच के शस्त्र लगते ही कवच टूट जाता है
और उसी शस्त्र द्वारा उस अघोरी का अंत हो जाता है और पूरा गांव उस दुष्ट अघोरी से मुक्त हो जाता है। तभी पंडित जी आदिशाच से कहते हैं, उस अघोरी का तुमने अंत तो कर दिया, अब इस गांव को भी उसके काले जादू से मुक्त कर दो। आदिशाच अपने मुट्ठी में गांव की कुछ मिट्टी को लेता है और उस पर कुछ मंत्र पढ़ता है और जमीन पर जोरदार हाथ मारता है, जिसके कारण जमीन में एक तेज कंपन होती है और पूरा गांव काले जादू से मुक्त हो जाता है। आदिशाच बोला, मेरा मृत्यु लोक पर आने का मकसद पूरा हो चुका है, अब मुझे आज्ञा दे। यह कहते ही आदिशाच गायब हो जाता है। सीख: कभी भी अपनी शक्तियों का गलत उपयोग न करें, सदैव उसका इस्तेमाल लोगों की हित में करें। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आपको मेरी लव स्टोरी देखनी हो तो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएं ताकि जल्दी ही मेरी लव स्टोरी आपके लिए लेकर आए।